हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चा लोग, आज की क्लास में हम क्या बात करने वाले हैं? आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ अध्याय 8 चैप्टर का और प्रश्नावली 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 का कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर लिए थे, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। 1 2 3 4 5 पिछले क्लास में एनालाइज कर दिए थे। और मेरे भाई, और ये जो 2 क्वेश्चन है, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और मोस्ट VVI 2026 से आपका मैट्रिक में पूछे जाएंगे, इसीलिए आपका ये अलग से वीडियो इंडिकेट किए जाते हैं। तो यहां पे आप बात ये समझिए कि दूसरा क्वेश्चन में 1 2 3 4 है, और ये भी जो कल की क्लास में जो नहीं देख के आया है, जिसका 1 नंबर डाउट है, वो पहले देख के आइए, उसका भी बनाया। अब दूसरा नंबर जो है वो VVI है मेरे भाई। अब यहाँ पे 1 2 3 4 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अब मेरे भाई, अब एनसीईआरटी के दूसरा क्वेश्चन में आपका क्या दिए हुए हैं? दिए हुए हैं 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अंदर दिए हुए हैं, जैसा 1 नंबर का 1 से 5 तक दिए हुए थे। पहला क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री दिए हुए हैं। अपॉन में मेरे भाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए एंड फाइंड कीजिए मेरे भाई क्या होंगे। और आपका ऑप्शन भी दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में साइन 60 डिग्री और ऑप्शन बी में साइन कोस 60 डिग्री एंड ऑप्शन सी में आपका टेन 60 डिग्री एंड ऑप्शन डी में साइन 30 डिग्री का मान आपको कौन सा होगा, इसी से आपको ज्ञात करना है। ये आपका ऑप्शन, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब आपको हल करने के लिए सबसे पहले टेबल में जाना होगा, सारणी में जाना होगा, जो आपका त्रिकोणमिति का सारणी, जीरो साइन का मान। अब सबसे पहला जो बात आती है वो 2 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं होते इंटू, क्योंकि हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे 2 इंटू करेंगे, 10 30 डिग्री का मान मांगे हैं। 10 30 डिग्री का मान क्या होते हैं मेरे भाई? याद रखिएगा 1/√3 होते हैं। क्यों? क्योंकि 10 30 का मान 1/√3 टेबल के थ्रू। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो अपोन में मेरे भाई क्या कर देंगे, आपका 1 प्लस कर 1 दे देंगे और प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब मेरे भाई यहां तक आपका बात क्लियर ये होती है कि 10 30 का मान फिर से मांग रहा है आपको, यानी जितना आया था वहां पे मेरे भाई 1/√3 आया था। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, नन्ना सा मुन्ना सा स्क्वायर कर देना, होल स्क्वायर कर देना। जब यहां तक कर देंगे ना मेरे भाई, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2। यहां तक बात क्लियर मेरे भाई? अब यहां पे क्या करना है, अपॉन करना है। उसके बाद जो √3 बचते हैं, 1 को √3, यहाँ पे √3 बचा मेरे भाई। अब यहाँ पे मेन बटे क्या करना है मेरे भाई? मेन बटे को जब सॉल्यूशन करेंगे तो मेन बटे आपको ऐसे होगा। जब मेन बटे आप मेरे भाई ऐसे दे देंगे, ऐसे दे देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, 1 + 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर है। इसीलिए इसको जब हल कीजिएगा ना, इसका जो मतलब आएगा, इसको जो हल कीजिएगा 1 + 1 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आया, और √3 को √3 से कीजिएगा। तो याद रखिएगा, हम बार बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, ये बहुत बार आया है और आएंगे भी बोर्ड एग्जाम में 2026। अब यहाँ पे देखिए 1 आ गए, उसके बाद √3 को √3, यहाँ पे 3 आ गए। यहाँ तक तो आपको मेरे भाइयों को समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त, अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपको यहाँ पे स्टेप में क्या करना है कि सबसे पहले स्टेप आपको ये करना है कि 2√3 जो है ना, 2√3 जैसा है वैसा उतार दीजिए, 2√3 उतार दीजिए। अब यहाँ पे मेन जो बटे है, मेन बटे, उसको मेन बटे को मेन बटे में रख दीजिए। अब यहां तक क्लियर कर दिए। अब यहाँ पे बात आती है 1 + 1/√3 1/3, तो इसको सबसे पहले बटा का जोड़ करना है। जब 1 + 1/3 का बटा का जोड़ करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे 3 आया। 3 जब आ गए तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, 1 को कितना से 3, यानी x को कितना से गुना के 3 आएगा, 3 से 3 को 1 से गुना के 3, प्लस 3 को कितना से गुना के 1 3 आएगा, इसलिए 3 को कितना से गुना के 3 आएगा 1। अब 1 को 1 से गुना कीजिए 1 आएगा, यानी 3 और 1 को जोड़ेंगे 4/3। यानी बात क्लियर ये होती है, जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, जब इसको बटे का जोड़ कीजिएगा, तो आप यहां से बात ये आती है कि यहाँ आपका 4/3 आएंगे मेरे भाई। यहाँ पे कितना आएंगे, 4/3 आएंगे। यहां तक बात क्लियर मेरे भाई? अब इसी बात को आपको यहाँ पे क्या लिखना है मेरे भाई, अब इसी बात को आपको यहाँ पे क्या लिखना है मेरे भाई, जब यहाँ तक बात क्लियर हो जाती है तो 2√3 जो आए हैं यहाँ पे, इसको आपको यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। 2√3 दिए हुए हैं, 2√3 दे देंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे जो मेन बटे हैं उसके लिए जो है ना मेरे भाई 2√3 अपॉन में दिए हुए हैं, इसीलिए इसको अच्छा से ये लिखिए कि जब बटे में रहते हैं 2/√3 है, और यहाँ पे जब इसका 4/3 है, मेन बटे के लिए यहाँ पे बटे का भागा है तो उसको गुना में लाएंगे, तो ये मेन गुना कर देंगे 2/√3, उसके बाद 4 बटे क्या करते हैं 3/4
4 करना है मेरे भाई, क्योंकि यहां जब आते हैं ये पलट जाते हैं 3/4 हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है मेरे भाई? जब यहां तक बात क्लियर हो जाती है तो आपको यहाँ पर करना है 2 को 3 से गुना करें 6 आ जाएंगे। अब बटे में कर देंगे √3 को 4 से गुना करें 4√3 आ जाएंगे। यहां तक तो मेरे भाइयों को समझ में आ गया है, मेरे दोस्तों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, 6 बटे जब 4√3 आ गए, जब 6 बटे जब 4√3 आ गए तो यहाँ पे बात ये क्लियर होती है कि इसको काटेंगे कैसे। काटना कैसे है मेरे भाई, 2/3 आपका कितना होता है, मतलब 2 को 3 से गुना कीजिए कितना है 6 आएगा, इसलिए यहाँ पे कर 2 दूनी यहाँ पे, यानी 3/2 √3 यहां तक बात आती है। क्लियर, यहां तक बात आती है, दैट्स क्लियर। जब यहां तक बात आ जाती है तो √3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, √3 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 3 बटे आपका क्या 3 बटे क्या करना है 2 गुने √3 को हम लिख सकते हैं मेरे भाई, √3 को। अब √3 को जैसा है वैसा उतार दिए, यानी 3 को हम क्या क्या लिख सकते, 3 कैसे आया था √3 इंटू √3 से, इसीलिए 3 जब आ गया √3 से तो हम ये कह सकते हैं कि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, √3 इंटू √3 जब कर देंगे तो यहाँ पे 2√3 आएंगे, जैसा था वैसा उतार दिए। अभी मेरे भाई यहाँ पे क्या करना है, √3 को √3 से काट देंगे। जब काट दिए तो आंसर आपका क्या है मेरे भाई, आंसर आपका क्या आया, √3 बटे में आपका 2 आया। जब यहां तक बात क्लियर होती है मेरे भाई, जब यहां तक बात क्लियर होती है तो यहाँ पे बात यही आंसर आते हैं, यहाँ आंसर भी आते हैं। कैसे चेक करना है आपको, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो सीबीएसई आपका बीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे निकल, √3/2 √3/2 जो होते हैं वो किसका मान होते हैं, देखिए sin 60 डिग्री का मान में जाइए, सबसे पहले जाइए cos 60 डिग्री का मान क्या होते हैं, याद रखिए cos 60 डिग्री 1/2 होते हैं। फिर उसके बाद देखिए tan 60 डिग्री का मान क्या होते हैं, √3 होते हैं, और √3 के बाद अब sin 30 डिग्री का मान 1/2 होते हैं। और जो sin 1/2 होते हैं यहाँ पे तो कोई बात टक्कर नहीं रहा, इसीलिए सबसे पहला अब शुरू वाला जो है हम सबसे शुरू में नहीं बताया, sin 60 डिग्री का मान याद रखिएगा √3/2 होते हैं। क्यों, सारणी से टेबल से √3 यहाँ पे नन्ना सा मुन्ना सा आपका आंसर आया है, क्या आया मेरे भाई, sin 60 डिग्री। और आप खतरनाक से टिक लगाए मेरे भाई, क्या टिक लगाए, sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री आप टिक लगाइए। और अपने भी स्मार्ट ट्रिक से आप ये सीख सकते हैं, ये बेहतरीन ट्रिक है मेरे भाई, बेहतरीन ट्रिक से आपको ये ऑब्जेक्टिव सोल्व करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है। आप उतारिए मेरे भाई। अब मेरे भाई आपका सेकंड नंबर में आपके क्या दिए हुए मेरे भाई, 1 - 10 स्क्वायर इंटू 45 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपन 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री क्या होंगे, ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए, फाइंड कीजिए। और उसका ऑप्शन क्या दिए हुए मेरे भाई, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव थ्रू ये क्वेश्चन है, इसलिए 10 90 डिग्री होंगे, ऑप्शन बी में 1 होंगे, ऑप्शन सी में आपका sin 45 डिग्री होंगे, या फिर डी 0 होंगे। यही ज्ञात करना है मेरे भाई। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहला सिंपल सा आपको ट्रिक क्या लगाना है, सोल्यूशन करना है। कैसे सोल्यूशन कीजिएगा, 1 माइनस कीजिएगा, क्योंकि जैसा है वैसा उतार दीजिएगा। कैसा, क्यों, क्योंकि 10 आएंगे तो वो सारणी में जाएंगे, 10 का मान वो है 10 45 डिग्री का मान याद रखिएगा 1 ही होते हैं, और स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे स्क्वायर देना है, अपॉन कर देना है मेरे भाई। जब अपॉन कर देंगे 1 प्लस करना है, 10 45 डिग्री का मान वो है, इसलिए 10 45 डिग्री का मान 1 होते हैं, इसलिए 1 का स्क्वायर करना है। जब 1 कर देंगे मेरे भाई, जब 1 कर देंगे तो इसका जब हल कीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं, और अपॉन कर देंगे 1 + 1 का स्क्वायर 1 ही होते हैं। फिर से आप नेक्स्ट स्टेप में जब लिखिएगा तो नेक्स्ट स्टेप में 1 से, यानी ये प्लस में है और ये माइनस में है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखिए यहाँ आपका ये कट रहा है, यानी ये घट रहा है, इसीलिए 0 बटे आपका क्या 1 + 1 = 2 आ जाएंगे मेरे भाई, यानी 0/समथिंग = 0 मेरे भाई, और something/0 = इनफिनाइट, यानी अपरिभाषित जिसका परिभाषा ना हो। ये बात तो क्लियर होती है, इसलिए मेरे भाई यहां से ये बात क्लियर होती है, ऑप्शन भी नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0/2 किसी का भी मान नहीं है, ना ही यहाँ पे ऑप्शन में दिए हुए हैं। इसलिए मेरे भाई इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा, जब बात को याद रखिएगा, हम पिछले ही क्लास में बताएं, 0/something = हमेशा क्या होते हैं मेरे भाई, 0 होते हैं, हमेशा आपका क्या होते हैं मेरे भाई, 0 होते हैं। इसीलिए आपका जो आंसर आया ना मेरे भाई, आपका जो आंसर क्लियर होते हैं ना मेरे भाई, इस स्लाइड से क्लियर ये होते हैं कि आपका जो आंसर आया एक्यूरेट, वो आपका आंसर ऑप्शन डी आया। ये भी नहीं 10 90 डिग्री में नहीं, एक भी नहीं, आपका ऑप्शन डी यानी 0 आया। यहां तक आपको समझ में आ गया मेरे भाई, इस स्लाइड को उतारिए। अब फिर 2 नंबर का थर्ड नंबर देखते हैं, ऑप्शन में क्या है। सेकंड क्वेश्चन के 3 नंबर में आपका क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में 0 डिग्री दिए हुए हैं। क्वेश्चन क्या है, sin 2a = 2 sin a होते हैं, तो बताइए जब ये इक्वल टू होते हैं तो कोण ए का मान ज्ञात कीजिए। कोण
कोण ए का मान क्या होंगे ऑप्शन से 0 डिग्री, 30 डिग्री होंगे या 45 डिग्री या 60 डिग्री होंगे। सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए मेरे भाई हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड, यानी ऑप्शन बैठाएंगे और लाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए इसको इसी तरह हल किया जाता है जैसे आपको यहाँ पे हल क्वेश्चन को उठा करके यहाँ पे लाना है। सबसे पहले हम मेरे भाई सबसे पहले ऑप्शन ए को यहाँ पे रखते हैं। अगर ऑप्शन ए में रखेंगे तो याद रखिएगा साइन 2a इंटू ए के जगह में अगर कोण ए का मान क्या होंगे, तो ए के जगह में आपका 0 डिग्री रख रहे हैं, 0 डिग्री इक्वल टू 2, इसके साइन लिखते हैं, ए के जगह में लिखते हैं हम 0 डिग्री। यहां तक मेरे भाई जब हल करते हैं क्या ये बराबर आते हैं या नहीं, तो वही तो ठीक होगा, वही तो सही होगा। अब यहाँ साइन 2a इंटू 0, तो साइन लिखेंगे मेरे भाई, इंटू 2 है कोण के साथ गुने हैं, तो याद रखिएगा 2 को 0 से गुना कीजिएगा, तो याद रखिएगा 0 का डिग्री 0 डिग्री मतलब 0, तो 0 से गुना कीजिएगा 0, तो याद रखिएगा 0, यहाँ पे 0 आ जाएंगे मेरे भाई। यानी हमेशा याद रखिएगा 2 इंटू 0 है, तो ये पूरा मान हमें जब यहाँ 0 आ गए, इस पूरे मान को यहीं से 0 कर दे रहा है, यहां से 0 कर दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू साइन 0, 2 इंटू साइन 0, जब यहाँ पे 2 इंटू साइन 0 आ रहा है मेरे भाई, जब 2 इंटू साइन 0 का मान याद रखिएगा 0 आते हैं, तो यहाँ पे देखिए 0 का तो पहले ही आ गया, पूरा मान को ये 0 कर दिया। सबसे पहले कौन को 0 किया तो वो भी 0 आया, कौन को 0, उसके बाद इसका मान भी 0 और इसका मान भी 0। यानी यहां से क्लियर हो रही बात कि जब 0 बराबर 0 आ गए तो आपका आंसर आ रहे हैं कि जब बराबर आना चाहिए सर, तो कोण ए का मान हमेशा हमेशा 0 डिग्री रखेंगे, तब आपका क्या आएंगे मेरे पास, आपका क्या आएंगे, हमेशा याद रखिए साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a के बराबर आएंगे। अन्यथा बी सी को रखने, डी को रखने पर आपका ये इक्वल्स टू नहीं आएंगे, चेक करके देख लेना। अब मेरे भाई यहां तक स्लाइड क्लियर होती है। 2 नंबर के 4th क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर में क्या दिए हुए हैं मेरे भाई, 2 इंटू 10 30 डिग्री का मान अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान दिए हुए। इसको सॉल्यूशन करने से पहले आपको ऑप्शन में भी जाना होगा कि कोस, ऑप्शन ए में दिए हुए कोस 60 डिग्री और एंड जो क्वेश्चन बी दिए हुए साइन 60 डिग्री एंड जो क्वेश्चन सी दिए हुए टेन 60 डिग्री एंड क्वेश्चन डी जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो आपका साइन 30 डिग्री का मान में, इन चारों मानों में आपका क्या होंगे यही ज्ञात करना है ना। अब आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहला आपको फर्स्ट स्टेप में क्या लिखना है, 2 यहाँ पे इंटू में है तो इसीलिए यहाँ पे इंटू करना है। अब 10 30 डिग्री का मान है, 10 का मान 30 डिग्री का मान क्या होते हैं, याद देखिए 1/√3 होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 1/√3 देना है मेरे भाई। जब यहाँ पे 1/√3 दे देंगे अपॉन जो मेन बटे है वो मेन बटे को मेन बटे के जैसा लिखिएगा, यहाँ तक क्लियर। अब 1 जो है 1 का 1 उतारेंगे, अब माइनस देंगे 10 30 डिग्री का 1/√3 होते हैं, इसीलिए 1/√3 को जब लिख देंगे यहाँ पे जैसा का था वैसा, लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएंगे मेरे भाई, अब यहाँ पे इस स्टेप में क्या करना है, 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएंगे और यहाँ पे √3 आ जाएंगे ओपन में। फिर जो मेन बटे आएंगे मेरे भाई, मेन बटे में आपको मेन करना है, क्लियर। अब यहाँ तक जब क्लियर हो जाती है 1 का 1 उतारेंगे, यहाँ पे 1 नीचे वाला -1 यानी 1/√3 का स्क्वायर करना है। 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1 का स्क्वायर 1 और अपोन में क्या कर देंगे मेरे भाई, √3 का स्क्वायर क्या होती है, याद रखिएगा √3 इंटू √3 इक्वल्स टू 3 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 3 का जो मान है, √3 का जो स्क्वायर होंगे वो हमेशा √3 को √3 से जब गुना किया है वो 3 ही होंगे, इसलिए 1/3 इसका आंसर है। अब भाई 1/3 आ गया तो अब आपको क्या करना है, 2/√3 को यहाँ पे उतारना है। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले मेन बटे देना है, 2/√3 यहाँ पे लिखिए, 2/√3 लिखिए। अब यहाँ पे आपका बटे का घटा है, इसलिए आपको 1 - 1/3 जो कीजिएगा तो आपका 2/√3 आपका आएगा। यहां तक क्लियर मेरे भाई। जब यहां तक क्लियर है तो आपका 2/3 जो आया ना, आपको यहाँ पे 2/3 लिखना है। यहाँ पे कितना लिखना है, 2/3 लिखना है मेरे भाई। यहां तक क्लियर। जब 2/3 क्लियर हो गए मेरे भाई, 2/3 क्लियर हो गए यहां तक, तो आपको ये स्टेप करना है। आपका स्टेप ये बनता है कि 2/√3 जो था ना, 2/√3 था ना, वो गुने में आपको क्या करना है, यहाँ पे जब पलाटिएगा बटे का भागा से बटे का गुना कीजिएगा तो याद रखिएगा ये 3 ऊपर में जाते हैं और 2 नीचे। यहां तक तो बात क्लियर है मेरे, यहां तक क्लियर है ना। जब यहां तक बात क्लियर है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 को 3 से 6 आ जाएंगे और √3 को 2 से गुना कीजिए, कितना आ जाएंगे मेरे भाई, 2√3 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे कर रहे हैं, 2 3 6। अब यहाँ पे 2 3 6 आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है,
3 आएंगे, अपॉन में मेरे भाई आपका क्या आ जाएंगे, √3 आ जाएंगे। यहां तक क्लियर। जब यहां तक 2/√3, अब ऑप्शन में आपको हीट एंड ट्रायल मेथड लगाना है क्या मेरे भाई, कि 2/√3 आपका जो 3/√3 आपका यहां तक आया मेरे भाई। अब आपको ऑप्शन में कहीं नहीं मिलेगा किसी का मान 3/√3 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा 3/√3 को। क्या सॉल्यूशन करना, 3/√3 को जब हल कीजिएगा ना तो याद रखिएगा वो हमेशा 3 को हमेशा √3 और √3 के टर्म में लिखे जाते हैं। क्यों? √3 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 आता है, इसलिए 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं। बड़े में कर दीजिएगा √3, इसलिए 3 √3 और √3 को काट दीजिए। यहां तक क्लियर। अब बचा कितना, √3। यही आपका आंसर आया। जब ये आंसर आ गया मेरे भाई, लेकिन ऑप्शन में ये दिए हुए नहीं है, तो आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाए को 60 डिग्री का मान क्या होते हैं, ये बात पहले दिमाग लगाए। 1/2 होते हैं, sin 60 डिग्री मान √3/2 होते हैं, और tan 60 डिग्री का मान जो होते हैं वो √3 होते हैं। तो हम कह सकते हैं ये जो आया ये tan 60 डिग्री का मान आया मेरे भाई। यहां तक हम कह सकते हैं ये जो आया ये tan 60 डिग्री का मान आया, यानी आपका ऑप्शन सी क्लियर है मेरे भाई। ऑप्शन सी जब आ गया नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा आंसर, आपका ये ऑब्जेक्टिव सोल्व हो गया मेरे भाई। ये सबसे ज्यादा बीएससी बोर्ड में पूछे जाते हैं, और आपका ये जो क्लियर हो गया मेरे भाई। अब हम